नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है स्मॉल कैप में कब तक पैसा नहीं बनेगा। अगर देखा जाए एक्चुअल में, अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो आपको पता चलेगा किसी साल -10% का रिटर्न हुआ, अगले साल भी -5 का रिटर्न हुआ, और उसके अगले साल अगर पेशेंस से रहे, चालबाजियों को समझते रहे, तो 45% का रिटर्न छलांग मार दिया। पीछे का तीनों साल का एवरेज 30% का हो गया और CAGR 10-10% का आ गया। 30% एब्सोल्यूट रिटर्न हो गया। तो यहाँ पे पेशेंस के साथ साथ ना चालबाजी को समझना जरूरी है, तभी आप मार्केट में म्यूचुअल फंड में टिके रहेंगे। नहीं तो लगेगा कि सब कुछ प्राकृतिक चल रहा है, मैन मेड कुछ है ही नहीं। मुझे जो वर्स्ट फंड लगता है ना, वो है रिलायंस का पावर डाइवर्सिफाइड फंड। 2008 में मैंने इन्वेस्ट किया था, उसके बाद वो ऐसा गिरना शुरू हुआ। 2008 जनवरी में इसका NAV 85 रुपये पे था, 2008 जनवरी में। उसके बाद ये 35-36 तक पहुंचा मार्च 2009 में। इसके बाद भी अगर देखें कि कब कितना बढ़ा, अब NAV क्या है, तो आश्चर्य लगेगा इसका NAV का ग्रोथ। आज NAV 384 रुपया है 2026 में, और मुझे ये सबसे वर्स्ट फंड लगता है। अगर आज मैं स्मॉल कैप का बात करूं, पिछले एक साल में अगर स्मॉल कैप को देखें, 6.7% का रिटर्न, मतलब जो निगेटिव था वो पार कर चुके हैं। पिछले 2 साल में अगर देखते हैं 4.6% का है, लेकिन पिछले 3 साल से अगर कोई इन्वेस्टेड है तो 17-18% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके मिला है। वहीं आप अगर लार्ज कैप को देखेंगे, पिछले एक साल में 2.9% डाउन है। मतलब लार्ज कैप से स्मॉल कैप जल्दी रिकवर हो गया। और यहाँ पे निपॉन स्मॉल कैप का बात करें तो इसका NAV लगभग लाइफ टाइम हाई पे टच होने जा रहा है। अगर स्मॉल कैप को SIP में देखा जाए तो जो निपॉन स्मॉल कैप लाइफ टाइम हाई लगभग अभी चल रहा है, इसको आप सोचेंगे कि हमेशा लाइफ टाइम हाई था। पिछले 5 साल में SIP का रिकॉर्ड देखते हैं तो बंधन, ITI, इन्वेस्को, बैंक ऑफ इंडिया, क्वांट स्मॉल कैप निपॉन से ऊपर है। और पिछले 10 साल में अगर देखते हैं तो क्वांट स्मॉल कैप निपॉन से ऊपर है। तो हमेशा टॉप पे नहीं रह सकता है, आपको सेलेक्ट हमेशा करना है। इसीलिए बोलता हूं मैं AUM को अगर देखते हैं तो टॉप 10 के अंदर भी आपका फंड अगर है तो अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर पाएगा। ऑलवेज जो आप सेलेक्ट करेंगे टॉप पे रहे, हमेशा रिटर्न देता रहे, या फिर रिटर्न ना दे तो आप दूसरे में स्विच कर जाएं। उदाहरण के तौर पे पिछले 5 साल से SIP आप चला रहे थे निपॉन में, और उसके बाद ये परफॉर्म ना करके आपको लगा कि बंधन में चला जाऊं, ITI में चला जाऊं, तो आप ये मिस्टेक करेंगे। आपको बने रहना है इसी एक फंड में जिसका AUM 5,000 करोड़ से ऊपर है, उसमें कंटिन्यूस बने रहना है। चाहे 1 साल 2 साल परफॉर्म ना करे, फिर भी बने रहना है। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स को लेते हैं। मैं आर्मी से विवेक त्रिपाठी हूँ। बंधन स्मॉल कैप में 2000, HDFC स्मॉल कैप 1500, इन्वेस्को इंडिया 1500, बजाज स्मॉल कैप 1500, महिंद्रा स्मॉल कैप में 1500, मेरा एसेट स्मॉल कैप में 1500, एडलवाइस मिड कैप में 1500। टारगेट 1 करोड़ रुपया 10 से 12 साल के लिए। आपका इन्वेस्टमेंट टोटल 8,000 है, तो इस अमाउंट को थोड़ा थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। आपके प्रोविडेंट फंड में अगर जा रहा है पैसा, वहां से कम करके इसको थोड़ा सा बढ़ाना है। और जो आपने स्मॉल कैप लिया है उसका AUM काफी कम है, आपको हायर AUM वाला स्मॉल कैप सेलेक्ट करना है। जितना पैसा SIP में जा चुका उसको वहीं रहने दीजिए, कम AUM वाले फंड को स्टॉप करना है, और हायर AUM वाले स्मॉल कैप में आपको SIP कंटिन्यू करना है। जो लोग किसी भी तरह का लोन लिए हैं और आपको लगता है कि अब पंखा में रस्सी लगाने का टाइम आ गया है, तो ऐसा नहीं करना है। आपने 1 मीटर का पैसा दिया और आपको 10 सेंटीमीटर दिया जाए तो बेईमानी होगा ना। उसी तरह आपको जो 1 करोड़ रुपया मिला वो मात्र 1,000 के बराबर था। वो सारी बातें कानूनन रूप से इन दोनों बुक में दिया हुआ है। रुपया मूल्य के मापक, लूट की व्यवस्था, उल गुलान, दोनों बुक को आप ऑर्डर कर सकते हैं। जो परेशान लोग हैं इस नंबर को डायल करके व्हाट्सएप करके किताब ऑर्डर कर सकते हैं, और दूसरा किताब जो है स्वदेशीहट.com पे जा करके ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। पंखा में रस्सी लगाने का टाइम जा चुका है, उनको देना पड़ेगा। आपने कर्ज लिया भी है और एक किस्त भी दिया है तो उनको देना बनता है, क्योंकि 10-10 सेंटीमीटर को वो 1-1 मीटर बोलता है और पैसा आपसे 1-1 मीटर का लेता चला गया। तो इस किताब के अंदर घुसेंगे तो पता चलेगा 80 करोड़ लोगों को कैसे गरीब बनाया गया, कैसे लूटा गया। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप अभी रिटर्न नहीं दे रहा है, निगेटिव में जा रहा है, क्या करूं, कंटिन्यू करना है। हायर AUM है इसका, इसमें कंटिन्यू बने रहना है। इस तरह से चेंज करते रहेंगे ना, स्विच करते रहेंगे। परफॉर्म नहीं किया तो दूसरे में स्विच कर जाएं। अब एक्सिस में स्विच कर जाएंगे, वो परफॉर्म ना करें, निपॉन में स्विच कर जाएंगे, वो परफॉर्म ना करें, तो आपको बने रहना है। ऐसा दौर हर के साथ आएगा।
एक दो साल ऐसा हर के फंड के साथ ऐसा होगा कि वो दूसरों की तुलना में कम परफॉर्म करे, लेकिन आपको उसमें कंटिन्यू बने रहना है। ट्रांसफर ऑफ यूनिट फ्रेंड्स से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आपको डीमेट मोड में पहले, अगर फिजिकल मोड में है तो डीमेट मोड में करके डीमेट टू डीमेट आप ट्रांसफर कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के यूनिट को। बंधन स्मॉल कैप के बारे में बताएं, कैसा फंड है? बेहतरीन फंड है, इसमें आपको कंटिन्यू करना है। जब जब मार्केट गिरे, एनएवी डाउन हो तो उसमें टॉपअप भी करते रहना है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 15 लाख रुपया है, वहां से 10,000 रुपया पर मंथ एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं। यदि आप पहले से बने हुए हैं स्मॉल कैप में और ये 15 लाख 5 साल 6 साल में बना है, उसके बाद यहां से एसडब्ल्यूपी 10,000 रुपये पर मंथ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इमीडिएट 15 लाख रुपए लगा करके 10,000 नहीं करना है, रिस्क थोड़ा ज्यादा है। आपको रिस्क लेने का क्षमता है तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जनरल नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए बोल रहा हूं कि पहले से इन्वेस्टेड हैं, 5 साल 7 साल हो चुका है, तो वहां से आप थोड़ा सा ज्यादा भी एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं। मुझे 1 लाख रुपया लमसम करना है, किस फंड में करें? आपको स्मॉल कैप में जाना है जिसका एएम ज्यादा है। काफी सारे स्मॉल कैप जो है वन टाइम इन्वेस्ट नहीं लेते हैं, निपॉन जैसे नहीं लेते हैं, एसबीआई नहीं लेते। तो जो जो आपको वन टाइम अलाउ करते हैं 25-25 हजार रुपया सब में कर देंगे। जैसे एचडीएफसी में क्वांट अगर अलाउ कर रहा है तो क्वांट में कर सकते हैं, एक्सिस में कर सकते हैं, डीएसपी स्मॉल कैप में कर सकते हैं, 18,000 करोड़ का एयूएम है, कोटक स्मॉल कैप में कर सकते हैं, 17,000 करोड़ का एयूएम है। तो इस तरह से करके एयूएम वाइज आपको 25-25 हजार रुपया करके 4 फंड में डाइवर्सिफाई करके लगाना है। एचडब्ल्यूपी के लिए बेहतरीन फंड कौन सा है? इसके लिए आप StarSIP.in में जाएंगे और मेन्यू 3 में जाएंगे तो एचडब्ल्यूपी का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। इसमें आपको एयूएम वाइज सेलेक्ट कर लेना है। तो सबसे ऊपर आता है एसबीआई हाइब्रिड इक्विटी, आईसीआईसी इक्विटी एंड डेट, एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी, डीएसपी एग्रेसिव, कैनरा रिबको इक्विटी हाइब्रिड। ये पांचों फंड का एयूएम ऊपर है। एयूएम को सेलेक्ट किया है तो इन्हीं फंड में जिसका एयूएम ज्यादा है धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करेंगे। जब इन्वेस्ट हो जाए, मान लीजिए 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है या 20 लाख इन्वेस्ट करना है, धीरे धीरे करके 5-6 महीने में इन्वेस्ट करेंगे और वहां से फिर एचडब्ल्यूपी आप कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी का बात करता हूं कि 1 करोड़ रुपया यहाँ पे रखा और 60,000 रुपया पर मंथ इमीडिएट लेना शुरू किया। 2016 में रखा जुलाई में, और अगस्त से 1 महीना के बाद ही 60,000 रुपया पर मंथ लेना शुरू किया। तो इस तरह से 72 लाख रुपया विड्रॉ कर चुके हैं और आज बैलेंस बचा हुआ है 1 करोड़ 68 लाख। जो 1 करोड़ लगाए थे वो 1,68 हो चुका और 72 खा भी चुके हैं। टोटल एवरेज अगर रिटर्न देखें तो 11.61% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया है। इसी तरह से पांचों फंड को आप एनालाइज कर लीजिए। 10 लाख रखते हैं तो 6,000 रुपये पर मंथ आप पेंशन ऑप्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे पैसा बढ़े, हर 5 साल 10 साल में रिव्यू कीजिए और उस एचडब्ल्यूपी अमाउंट को थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। अभी 3 लाख रुपया लमसम करना है मेरे लिए। अभी स्मॉल कैप मिड कैप सही रहेगा या कौन सा सही रहेगा? आपके पास अगर पहले से स्मॉल कैप मिड कैप है तो उसी में धीरे धीरे करके टॉपअप कर दीजिए। 50-50 हजार करके 6 फंड में आप टॉपअप कर दीजिए। अगर हाइयर एयूएम वाला फंड नहीं है तो नया जोड़ लीजिए। हमेशा मैं जोर देता हूं कि जिसका एयूएम ज्यादा है उसी में आपको इन्वेस्ट करना है। स्मॉल कैप मिड कैप में ही आप टॉपअप कर सकते हैं और रिस्क लेने का अगर क्षमता ज्यादा नहीं है तो इस पैसे को 6 महीने के अंदर धीरे धीरे करके लगाएं। अगर रिस्क लेने की क्षमता है तो एक बार में भी टॉपअप कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन ज्यादा रिटर्न देंगे, एसआईपी या एचडब्ल्यूपी? अगर हम पैसा नहीं निकाल लेते हैं तो ये एसआईपी आपने गलत वर्ड लिखा है। एचडब्ल्यूपी मतलब आप बोल रहे हैं कि 10 लाख रुपया वन टाइम लगा दिया और मैं एचडब्ल्यूपी नहीं लेता हूं, तो ये ऑप्शन ज्यादा अच्छा होगा, या वन टाइम 10 लाख रुपया लगा दिया तो ज्यादा अच्छा होगा? एसआईपी तो नहीं होगा। एसआईपी तो आप 2-2 रुपये करके कर रहे हैं, लेकिन एचडब्ल्यूपी चाहिए तो पैसा तो एक बार लगाएंगे तब एचडब्ल्यूपी लेंगे। यानी कि वन टाइम में 10 लाख रुपया लगा दिया स्मॉल कैप में और एचडब्ल्यूपी के लिए वन टाइम में लगा दिया और एचडब्ल्यूपी नहीं लिए, तो एचडब्ल्यूपी के लिए मैं बोलता हूं बैलेंस कैटेगरी के फंड में जाना चाहिए, एग्रेसिव फंड में नहीं जाना चाहिए। तो जाहिर सा बात है कि वन टाइम अगर आप लगाएंगे और एचडब्ल्यूपी नहीं चाहिए और स्मॉल कैप या मिड कैप मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप में लगाएंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। और जब एचडब्ल्यूपी चाहिए, टाइम अगर ज्यादा बीत गया है तो स्मॉल कैप मिड कैप मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप से भी एचडब्ल्यूपी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो हाइब्रिड इक्विटी 14 नंबर जो कैटेगरी में बताता हूं उसमें करेंगे तो जाहिर सा बात है यहाँ पे रिस्क कम है तो थोड़ा सा रिटर्न भी कम होगा। और वहां पे वन टाइम अगर आपने स्मॉल कैप मिड कैप मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप में रखा तो वहां रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा होगा। 3,000 रुपये पर मंथ का एसआईपी करना है तो कौन सा म्यूचुअल फंड चुनूं एसआईपी के लिए? इसमें आप एसआईपी के कैटेगरी में जाएंगे, इस ग्राफ को टच करेंगे तो आपको स्मॉल कैप आ जाएगा और एएम वाइज सेलेक्ट कर लेना है तो आपको निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 74,000 करोड़ से ऊपर आ जाएगा। 1,000 का एसआईपी पिछले 15 साल से 2011 से अब तक किया तो 1,80,000 जमा किया, 12 लाख रुपया का वर्थ बनाया है, 22% का रिटर्न जनरेट करके दिया है पिछले 15 साल में। ऐसा आगे होगा कोई नहीं जानता है, मैं भी नहीं बोलता हूं। 12 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। क्या होगा वो आपका अनुभव ही करने के बाद बताएगा।
अभी कोई भी बता रहे हैं अगर, तो वो गलत बता रहे हैं। दूसरा फंड मेरे पास अगर 3000 होता तो मैं एसबीआई स्मॉल कैप सेलेक्ट करता, और तीसरा डीएसपी स्मॉल कैप, क्योंकि एईएम इन्हीं तीनों का ज्यादा है। तो एक एक हजार से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे पैसा बढ़े, और स्मॉल कैप को जोड़ सकते हैं, या इसी को 2-2 हजार रुपया से जोड़ सकते हैं। क्या पराग पारीक जो है इतना फंड लेके, पैसा लेके भाग सकता है? इसको समझने के लिए कि म्यूचुअल फंड में कांड नहीं होता है। सहारा भी जो गया ना, डूबा, खत्म हुआ, तो इन्वेस्टर का पैसा नहीं गया। क्यों नहीं गया? इन्वेस्टर यहाँ है, और जो पैसा जो जाता है ना, वो कस्टोडियन के पास जाता है। सारा का सारा पैसा कस्टोडियन के पास होता है। यहाँ है फंड मैनेजर एएमसी। जैसे मैंने निपॉन स्मॉल कैप लिया, तो निपॉन के एएमसी में पैसा नहीं गया, वो कस्टोडियन के पास है। एएमसी का फंड मैनेजर सिर्फ इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कौन सा स्टॉक लेना है, कब लेना है, कितना लेना है, वो यहाँ से इंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन पैसा कस्टोडियन के पास है। कस्टोडियन बैंक अलग होता है। उदाहरण के तौर पे एसबीआई म्यूचुअल फंड है, तो उसका कस्टोडियन बैंक एचडीएफसी, सिटी बैंक, कोई और होता है। मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, एग्जैक्ट सही नहीं है, आप चेक कर सकते हैं कि किस एएमसी का कस्टोडियन बैंक कौन सा है। अगर पराग पारीक को घोटाला करना होगा तो बैंक से भी मिलना पड़ेगा, क्योंकि पैसा बैंक के पास है। तो सोचो, पराग पारीक एएमसी जो छोटा है और बैंक काफी बड़ा है, क्या ये दोनों मिल करके कांड कर सकते हैं? और पैसा है स्टॉक मार्केट में, तो पहले तो स्टॉक मार्केट से सारा पैसा निकालना पड़ेगा, वो अकाउंट में आएगा, उसके बाद ही घोटाला हो सकता है। तो थोड़ा सा जटिल है यहाँ से घोटाला करना। इसीलिए आप देखेंगे कि म्यूचुअल फंड से लेके भागता नहीं है। हाँ, ऊपर नीचे होगा, 5%, 10%, 20%, 30% मार्केट चालबाजी से गिराया गया है, लेकिन इस तरह से कि सारा पैसा लेके भाग जाए, ऐसा संभव नहीं लगता है। अब यहाँ पे कुछ हेल्थ की बातें करते हैं। एक वीडियो इस चैनल पे है, नाइस क्योर सेंटर पे है, ये वीडियो देखना है। जो लोग मुझे मानते हैं, जानते हैं, किसी भी तरह का प्रॉब्लम है ना, एक जूस का यहाँ पे जिक्र हुआ है, इसको मैं 2 गिलास सुबह 2 गिलास शाम लेता हूँ, लेना शुरू कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को रहने दीजिए और यहाँ से शुरुआत कीजिए। बहुत सस्ता है और आसानी से 15-20 मिनट में घर पे बन जाता है। तो आप देखेंगे धीरे धीरे जितने भी प्रॉब्लम है, अगर नींद नहीं आती है तो नींद आना शुरू दूसरे दिन से शुरू हो जाएगा। कोई शुगर बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, थायराइड बढ़ा हुआ है, धीरे धीरे जाना शुरू हो जाएगा। और कोई लंबा प्रॉब्लम है, काफी सालों से है, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके गाइडेंस भी ले सकते हैं। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अभी तक म्यूचुअल फंड एसआईपी शुरू नहीं किए हैं तो StarSIP.in में जा करके अकाउंट क्रिएट करके 500 रुपये पर मंथ से एसआईपी शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे जब समझ बढ़े, फिर आप ज़्यादा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको याद दिला दूं, मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।